16,108 पत्नियां हैं, एक एक पत्नी में 10-10 बच्चे, उसका परिवार है ये सृष्टि में भागवत के अनुसार। ऐसे ही विष्णु पुराण में आता है श्रीदेवी भूदेवी उनके पत्नी हैं, हाँ उनका ब्रह्मा ही उनका पुत्र है, वो पुराण में आता है। और शिव पुराण में शंकर को ही शिव मानते हैं इसलिए शिव पुराण कहते हैं उसको, उसमें आता है गंगे गौरी उनके पत्नी है, उसका दो पत्नी, हाँ 2 पत्नी है शंकर के लिए, और उसका बच्चा भी है गणपति है। तभी तो कहते हैं कि भगवानों ने किए तो हम क्यों ना करें। हाँ नहीं वो अलग बात है, अभी देखिए इसको देखिए। तो ये पुराण के अनुसार है, और गणपति वीरभद्र और कार्तिकेय इनके पुत्र हैं। और ब्रह्मावर्त पुराण में आता है गायत्री और सरस्वती उनके पत्नियां हैं, और नारद उनका पुत्र है, और शनकादि महर्षि उनके पुत्र है कहते हैं। ऐसे रामायण में राम को अकेली सीता पत्नी है, लव कुश उनके बच्चे, ये उनके लिए निर्दिष्ट परिवार है पुराण के अनुसार। लेकिन भगवान जो है, परमात्मा जो है, परमज्योति स्वरूप जो है, उनके लिए सारे विश्व ही परिवार है। बाकी इनके लिए अपने अपने परिवार है, भगवान के लिए सारे विश्व ही परिवार हैं। इसलिए जो भी नए नए शादी करते हैं ना, पति पत्नी दोनों देवस्थान में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव कहते हैं। हाँ, दोनों आत्मिक रूप से परमात्मा एक ही है, शारीरिक रूप से भले कोई संबंध हो, लेकिन आत्मिक रूप से परमात्मा एक ही है। भगवद गीता में भी श्लोक है, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार रुक्साम यजुरेव च कहते हैं, बहुत स्पष्ट है। पिता अहम अस्य, मैं पिता हूँ, इसके लिए जगतो, जगत के लिए मैं पिता हूँ, माता भी हूँ, धाता माना देने वाला हूँ, पवित्रम ओंकार, परम पवित्र हूँ, ओंकार स्वरूप हूँ। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का सार भी यही है, ये कहते हैं। इसलिए परमात्मा एक है, देवता ये अनेक है। ये चित्र का कॉन्ट्रास्ट वहाँ है, वहाँ जाएंगे, चेयर लेकर नहीं, ये बहुत चेयर है, जोड़ेगी तो भी चलता है। चेयर नहीं लो, चेयर देख के बैठ जाइए आप, ये क्षेत्र को मैं सुना देखिए यहाँ बैठ यहाँ देख के, यहाँ बैठना, यहाँ देख के बैठना, जल्दी जल्दी 2 मिनट में पूरा होती है। यहाँ बैठ हो गया है। 2 मिनट यहाँ 2 मिनट में पूरा समय। अभी देखिए इस चित्र में हम देख रहे हैं भक्ति मार्ग कैसे प्रारंभ हुआ। बाबा आज भी मुरली में बताया, आज या कल, हाँ, अव्यभिचारी भक्ति से शुरू हुई। एक शिव बाबा के भक्ति जो करते हैं वो अव्यभिचारी भक्ति है, भक्ति मार्ग के आरंभ में। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना किए पहले। अभी पुरातन देवस्थान 12 ज्योतिर्लिंग ही है, जो भी देखिए उससे पहले कोई नहीं था, कोई नहीं है अभी भी। इतिहास भी ऐसे ही कहती है, पहले 12 ज्योतिर्लिंग देवस्थान, एक ईश्वर के शिव बाबा की देवस्थान, तो उसके बाद
शास्त्र पुराण की रचना हुई, यज्ञ आदि किए, शंकर पार्वती लक्ष्मी नारायण की पूजा, देवियों की पूजा, कृष्ण राधे की पूजा, राम सीता की, हनुमान की, नाग पूजा, जल पूजा, सूर्योपासना और नवग्रह की पूजा, साधु संतों की पूजा करते 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 हम अभी समाधि पूजा के लिए आ गए हैं। उसको कहते थे अव्यभिचारी भक्ति, इसको कहते हैं व्यभिचारी भक्ति, उसको कहते हैं सतो प्रधान भक्ति, इसको कहते हैं तमो प्रधान भक्ति। अभी यहाँ तक आकर के हम पहुँच गए हैं। लेकिन भक्ति तो की है 63 जन्म से, द्वापर युग से। भक्ति का फल तो देना ही है भगवान को, तो भक्ति का फल ही ज्ञान है। वो ज्ञान देने के लिए अभी परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं। ये यहाँ आप सभी देखे, कितने बहुत शिवलिंग देखे, माना शिव बाबा के, परमात्मा के यादगार के रूप में देखे। हर गांव में, इंडिया में या सृष्टि में बहुत जगह पर है, हर गांव में यहाँ एक शिवलिंग का देवस्थान रहता है, शिव का देवस्थान रहता है। हाँ, उसका अलग अलग नाम रखते हैं। कई कहते हैं कलमेश्वर, कई कहते हैं पापकटेश्वर, कई कहते हैं अमरनाथ, ऐसे माना एक एक उसका महिमा के आधार पर ही उसको हम पुकारते हैं, गुण के आधार पर उसको पुकारते हैं। क्योंकि जब वो इस धरा पर आते हैं एक बार कल्प में, इस सृष्टि को पतित से पावन, नरक से स्वर्ग की सृष्टि के रूप में वो बदलते हैं। तो वो महान कार्य के लिए हम भक्ति मार्ग में उनको पूजते हैं और फिर याद करते हैं। तो पुराणों के अनुसार केवल मनुष्य मात्र ही नहीं, देवताएं भी पूजन किए। पुराण के अनुसार मैं जो कह रहा हूँ, पुराणों के अनुसार, तो पुराणों के अनुसार रामेश्वरम जो कन्याकुमारी के पास है, वहाँ शिव का ज्योतिर्लिंग है, उसका स्थापना राम ने किया है। अभी भी वहाँ पूजा चलती है।